क्या नाम है आपका? मेरा निक्की है। निक्की नाम है? निक्की खान। निक्की खान जी। तो निक्की जी क्या करती हैं आप पहले ये मैं तभी जॉब पे हूँ। जॉब करती हैं? जी। पढ़ाई हो गई आपकी पूरी? हाँ 9 से मैंने छोड़ दिया था। 9 से छोड़ दिया? जी जी। किस चीज़ में जॉब करती हैं? मेरा सैलून में। अच्छा सैलून में जॉब? जी जी। तो कैसा चल रहा है काम? अभी तो इंशाल्लाह सही चल रहा है। सही चल रहा है जी। इंडिया गेट आज पहली बार आई हैं या पहले भी घूमने? नहीं पहले भी आए हैं, आते रहते हैं हम। जब भी अगर हमारा टूर बनता है तो हम आते रहते हैं। आते रहते हैं। जी। कैसा लग रहा है आप जो ये काम किया है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखा जाए तो सारी चीज़ें भी खोल दी और काफ़ी मज़ा भी आया है। मतलब यहाँ पर यह है कि फैमिली के साथ आते तो और भी एंजॉय मिलता है और अच्छा भी है। मतलब आना चाहिए यहाँ पर सबको। केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है, आप भी दिल्ली में रहती होंगी। हाँ। तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सफाई में कितना काम किया? उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ करा है दिल्ली के लिए। देखा जाए तो स्कूल भी बनाए और बिजली भी फ्री दी है। बस के टिकट भी लेडीज़ों के लिए फ्री करा है। बहुत सारी चीज़ें ही कर रखी हैं। और देखा जाए तो केजरीवाल ठीक है, बट मोदी भी ठीक है। मोदी जी ने भी 3 तलाक वाला भी करा था, वो काम बेस्ट है, एकदम सही करा। जो मुसलमानों के लिए 3 तलाक बंद करवाया वो एकदम सही करवाया है। और भी सारी चीज़ें देखो दोनों पार्टियों में तो देखा जाए तो उनका वो भी अपनी जगह ठीक है और ये भी अपनी जगह ठीक है। दोनों अपनी जगह ही ठीक कर रहे हैं। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी होगी 20 लगा लो। 20 साल उम्र है आपकी। जी। और आप मतलब एकदम बॉयज गेटअप में रहती हैं? हाँ मेरा शुरू से बचपन से ही शौक है। मतलब एक है कि हाँ मतलब करना था। बट हमारे पहले टाइम पे भाई नहीं था तो मतलब जो नहीं थे तो अब यह है भाई छोटा सा। छोटा भाई है तो ये छोटा भाई है। अच्छा आप ये बताइए, आपकी अभी इतनी थोड़ी उम्र है और आप ऐसे गेटअप में घूमती हैं, आपकी अम्मी है ये? हाँ मम्मी। तो अम्मी या कोई घर में कोई आदमी रोकता है? नहीं कोई इशू नहीं है। हम पता है हम जॉब कर रहे हैं, सब हमारा फैशन ही इतना अच्छा है। गलत चीज़ों में जाएंगे तो क्यों मना करेंगे? सब कुछ सही है। अगर हम गलत होते हैं, गलत चीज़ों में जाते हैं, हमें रोकते हैं, हम कुछ करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं है, अपने से अलग हैं, दोस्त हैं बस। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया तो आपने 3 तलाक का ही आपकी जुबान पे नाम क्यों? भाई मैंने न्यूज़ में सुना था एक बार कि 3 तलाक का एक बार बंद हो गया था। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मोदी जी की कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बंद कर दी 3 तलाकों वाले। बट मुझे बहुत चीज़ वही सही लगी कि इन्होंने हाँ सही है, काम सही करा इन्होंने। मेरे हिसाब से तो भाई सही है। अब बाकी लोगों का क्या लगता है क्या नहीं लगता कुछ नहीं कहती, नहीं छोटी मुँह बड़ी बातें। तो मेरे हिसाब से तो भाई इन्होंने सही कर रखा है। अगर मोदी की जगह पे मैं भी हूँ या मुझे भी यही करना चाहिए, मेरे साथ पे अगर कोई होता तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट सही है, उन्होंने जो उनके दिल में है उन्होंने कर दिया। तो मोदी जी ने ऐसे कोई करा है। तो कलाम पाक में हमारा है 3 बार में एकदम तलाक नहीं है। 3 महीने का टाइम होता है इसके अंदर भी। 3 दिन 1 दिन में नहीं होता ऐसा कुछ भी। अब लोगों ने क्या बनाया था तो 3 बार का खत्म जी किस्सा, पूरी जिंदगी साथ खत्म। मतलब कि वो लोगों ने खुद से बना लिया था। हाँ लेकिन ये पढ़े लिखे लोग ही तो बताएंगे ना कि हमारे हदीस में क्या लिखा हुआ है, कलाम पाक में क्या लिखा है। 3 महीने के अंदर है और यही कोर्ट ने करा है कि पहले, अब तो 3 साल कर दिया कोर्ट ने। 2024 में लोकसभा के चुनाव में देश के लिए एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या मानती हैं आप? मोदी देखो मोदी बनना चाहा, मोदी को भी बना दो। केजरीवाल में मैंने कहा ना भी पहली बात भी मोदी भी ठीक है अपनी जगह पे और केजरीवाल भी है, MCD भी ठीक है। बट ये है कि हाँ इंडिया गेट पे आए हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बहुत सारी चेंज हो गई, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें हो जाती है। बंदा एक डिस्टर्ब होता है, यहाँ आता है अपनी अलग ही वो होती है पहचान, फ्रेश बंदा हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब से कहीं और अच्छा हो जाता है। अगर तुलना की जाए आपको अरविंद केजरीवाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मोदी, प्रधानमंत्री मोदी? बराबर से तो मेरे को दोनों ही ठीक है। देखो ये भी अपना काम सही करा। केजरीवाल ने क्या करा, स्कूल था जो पहले था सही, इन्होंने अच्छे से लेबर बना दिया। और मोदी जी ने क्या करा, बिजली का पानी सब सही कर दिया इन्होंने। और 3 तलाक वाला बन करा। मेरे लिए तो देखो दोनों ही बेस्ट है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर बजती है तो 2 हाथ से, तो बराबर ही यही है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? वो प्रधानमंत्री में तो मुझे कुछ कहना नहीं है ना, उनके बारे में कुछ आइडिया है तो मोदी जी और केजरीवाल बस। हाँ इनके 15 साल पुरानी हो गई ना, 15 साल पुराने, 15 साल पहले पूछते तो कांग्रेस के बारे में हम बताते तो कांग्रेस को हम वोट डाल कर आए। अब डालना मोदी को तो अब क्या पता कांग्रेस। आप ये मुझे देखकर या कैमरा देखकर बोल रही है कि मोदी को वोट दिया या हकीकत में मोदी को? हकीकत में मोदी को की बात है। देखो हमें ये नहीं पता है कि कैमरे में कांग्रेस का वोट डालेंगे बेकार जाएगा, किसी और का तो भला हो। इस बार क्या आपके जहन में है, क्या आपके मन में है? मोदी जी को डालेंगे हम। मोदी जी को डालेंगे। हाँ जब सब उन्हीं को डाले तो हम क्या अपना खराब करें वोट। मोदी जी के 8 साल बीत गए, कैसे लगे मोदी के 8 साल? सही लगे, बहुत बढ़िया लगे। बहुत बढ़िया लगे। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में भी अच्छा जाएगा। देखो हमारी सबसे अगर केजरीवाल या मोदी जी में से दोनों में से करते हैं तो हमें देखो अगर मोदी जी है
मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या करा, गाँव में चूल्हा करा है, गैस करी, बहुत इतनी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं आपको? जानकारी नहीं, हम न्यूज़ देखते हैं और कुछ अपने माइंड में कुछ ऐसी है बात। मैंने न्यूज़ कभी नहीं देखी, 2 मिनट 3 मिनट देख लिया तो बस। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। अब देखो लोग तो सही बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ सही है। अब्बू क्या करते हैं आपके? हमारे अबू वाइट वॉश का काम करते हैं। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों पे टैक्स बढ़ा दिया। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ, तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई तो है, बट इन्होंने क्या करा, सही है। लॉकडाउन भी पिछले साल से भी लोग का, कईयों का अच्छा गुजरा, कईयों का नहीं है। जिन पर रोजी नहीं थी, कईयों की रोजी निकल गई, कईयों की होने लगी। मैं कहता हूँ जो भी रोजगार है या कुछ भी है, उनके लिए अपील करे, जो भी है, बस इतना ही गाना और कुछ। अच्छा निक्की, मुझे एक बात और बताओ, आपने जब इतनी बात की है, आप 9th पढ़ी हुई हैं और आप रोजगार करती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, तो आप उन लोगों को क्या? देखो रोजी चल के तो रोजी, हाँ है ना, रोजी तो चल के आएगी नहीं यार। अब सारे तुम किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे तो कुछ होगा नहीं। अब ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया, 2 हाथ दिए 2 पैर, भाई बंदा कमा निकल। अब सारा काम हम तुम अल्लाह या भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? दुनिया में किस लिए आए हो यार? तुम एक चीज़ तो बताओ मुझे। तुम ये सोचेगा यार किस्मत में मुझे यहाँ जाना है, आज मैं सोचता हूँ इंडिया गेट मेरा हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। वो जो चीज़ मेरी नसीब में नहीं है तो वो क्यों होगी? क्या शुभ नाम होगा आपका? नाम क्या होगा? मोहम्मद नाजिम। तो नाजिम भाई कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए। कैलाश नगर। कैलाश नगर। क्या काम करते हैं? वो कढ़ाई का काम है मेरा, एम्ब्रॉयडरी का। कढ़ाई का काम है, तो कपड़ों पे कढ़ाई का काम। थोड़ा सा पास में आ जाइए यार। तो कढ़ाई का काम कैसा चल रहा है, काम बताओ पहले। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। रोजगारी मिल, मतलब ठीक ठाक है? पहला तो नहीं है, पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बस ठीक है जैसा भी। इंडिया गेट घूमने आए हो, पहले कैसा था, आज कैसा है इंडिया गेट? इंडिया गेट पहले से अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, साफ़ सफाई है पहले से अच्छा है। पहले जब आते थे तो ऐसे ही कूड़ा कचरा मिलता था यहाँ पे, लेकिन इस बार पूरी सफाई है, बहुत अच्छा लग रहा है आगे। इस सफाई में आप अपना कितना योगदान दे रहे हैं? मैं तो पूरा योगदान देता हूँ भाई। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कचरा करते नहीं, आते हैं खाया पिया कुछ डस्टबिन में डाला, डस्टबिन में डालते हैं हम। और इस बार तो लोग देख रहा हूँ मैं, लोग बाग खाते हैं डस्टबिन में डालते, पहले ऐसे छोड़ के निकल जाते थे। सफाई का बहुत वो ख्याल कर रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं लोग, मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री कहते हैं उसको? देखो प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, सफाई तो आदमी का हमारा जो है, तो हमारे में ये है कि सफाई आधा ईमान है। सफाई नहीं है तो फिर तो बेकार है आदमी का। प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, सफाई तो हर किसी का है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे। दिल्ली की जो सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, वो कैसे काम कर रही है? दूसरी बार सरकार बनी है केजरीवाल, बहुत बढ़िया काम कर रही है केजरीवाल, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नोट पे इन्होंने एक मूर्ति लगाने का वो किया था उन्होंने, ये इस बंदे से उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। क्यों? बिल्कुल, ये मेरी समझ से बाहर है किस एंगल पे गया है बंदा। गुजरात में चुनाव है, हो सकता है उसको देखते हुए गए हों ये लोग, लेकिन अच्छा ये कदम मेरे को सही नहीं लगा उनका। बाकी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि वो ये बात कह के हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे को तो यही लग रहा है। आपको यही लग रहा है? बिल्कुल। मोदी सरकार के 8 साल बीते हैं, क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार से? रोजगार खत्म कर दिया, जीएसटी बढ़ा दी, बहुत रोजगार तो ये समझ लो कि बिल्कुल लोगों के पास है ही नहीं, खत्म हो चुका है रोजगार। इस सरकार ने लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स लगाती जा रही है। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं, जनता से लूटो और अपना भरो, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल। लेकिन सरकार तो ढोल पीटती है कि ये कुछ भी करते, लेकिन रोजगार से लोगों को परेशान नहीं करना था। रोजगार को लेके कोई इनके पास, मेरे को लगता है कोई इनका ध्यान ही नहीं है इन लोगों का इसकी तरफ। तो किस तरह के रोजगार चाहते हैं आप? पहले क्या करते थे, आज क्या करते हैं? पहले मैं कटिंग करता था जीन्स की, इस टाइम बिल्कुल ख़त्म है काम। मार्केट गारमेंट्स लाइन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और बाकी दूध पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो मतलब जो गारमेंट का वो बता रहे हैं कटिंग का काम खत्म हुआ है, उसमें सरकार का क्या रोल है? पहले से समझ लो, पहले के मुकाबले 20% काम बचा हुआ है। अब 20% आदमी सोए हैं, 20% काम हुआ है, तो ये सब पे बढ़ गया, तो ये काम भी तो कम हो गया ना। मतलब इसमें सरकार का क्या रोल है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब सरकार का और गवर्नमेंट जिन चीज़ों पे ध्यान देगी, अच्छा। वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्या है ये सब चीज़? 24 में फिर आपको क्या लगता है इस सरकार की? आपने इतनी सारी खामियां बताई। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने 14 में वोट दिया था मोदी को 14 में वोट दिया था, अब नहीं दूंगा।
इसी कारण नहीं देंगे, मतलब जो बढ़ती रोजगार के कारण नहीं दूंगा। आप कार्ड खेलो, जो कार्ड आपको खेलना है खेलो, हिंदू मुस्लिम का सब कुछ खेलो, लेकिन नफरत मत फैलाओ। रोजगार के बारे में भाई रोजगार के बारे में क्या बताऊं, क्या पूछूं भाई, रोजगार के बारे में क्या पूछना है रोजगार भाई के मैंने बारे में? बीए कर रखे, आईटीआई करके, एमबीए कर रखे, ठीक है। आपको जॉब नहीं मिल रही भाई। जॉब मिल रही है जब तो इंडिया गेट पे कर रहा हूँ मैंने एमबीए कर रखी जॉब मिल रही है। है सुनो तभी इंडिया गेट पे कर सुनो रहे हो और इंडिया दूसरे सुनो बेरोजगारी इंडिया गेट पे काम कर रहा हूँ मैं, वो तो नहीं मिल रही जो ऐसी मैंने पढ़ाई करी है। वही बंदा बीए वाला 10वीं पास करके उनकी साथ लगा रखा मुझे, और जो कि लगना चाहिए कि हाँ मतलब स्टेटस है, वो नौकरी नहीं मिल रही। इसके लिए आपने कहाँ पे अप्लाई किया? मैं रोजगार की बात बहुत जगह अप्लाई किया मैंने, तो एनटीपीसी का भी क्लियर हो रखा है, एंड लास्ट में मतलब निकल गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर मेहनत करेंगे। और मोदी जी कह रहे थे ना 6 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सब ऐसी है, वो कुछ नहीं है। 6 करोड़ क्या? रोजगार और क्या है, वो बोल रहे थे 70,000, अभी दीपावली पे उनका 70,000। रोजगार होता क्या है पहले ये? अरे रोजगार कुछ नहीं होता, आप कमा रहे हो, आपने मुझे मतलब रोजगार दिया, वो तो हो गया रोजगार, उनकी भाषा में हो गया। और एक होता है सरकारी गवर्नमेंट जॉब, हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए प्राइवेट। सरकारी तो मैं खुद कर लूँगा। आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए मुझे, अपनी हैसियत के लिए चाहिए, मतलब अपने मतलब जैसा मैं पढ़ाई में हूँ। कोई कंपटीशन पास किया, कोई परीक्षा पास? बहुत के रखे है बहुत। फिर उनमें क्या हुआ? रह जाता हूँ कभी रह जाते हो? लास्ट में रह जाता हूँ। तो इसमें किसकी गलती हुई? मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप भी युवा है, मैं भी रह जाते हो तो मैं भी युवा हूं। भाई आप रह जाते हो तो आपके स्टडी में दिक्कत अब है, मानते हैं कि आपके मतलब उसमें गवर्नमेंट दिक्कत है। जॉब ही एक रोजगार होती है। अब ये देखो 70,000 अभी दीपावली पे बोले 70,000 को ज्वाइनिंग लेटर दिए। आपको पता है क्या दिया था? 70,000 प्राइवेट वालों को दिया है, उनमें से हम भी थे। हमारे जो साइनाथ के जो ये है यहाँ पे मतलब सुपरवाइजर, हमारे को भी मिला है। प्राइवेट वालों को मतलब आय का साधन तो मिला ना। अरे ऐसे कुछ नहीं मैं होता। सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं सभी सरकार में ये कहता हूँ कि रोजगार पांच आदमी को उंगलियां खुद से बराबर नहीं होती बड़े भाई। अरे ऐसा कुछ कोई नहीं कहीं होता ना जैसे कहीं आप हर सोच रहे हो। उंगली छोटी होती है भाई, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। आप देख के चलोगे, जिस बंदे से जो एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, उस बंदे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती भाई। रोजगार के बारे में आप बात कर रहे हो तो आपने क्या बोला कि मैं रह जाता हूँ, तो आप अपनी स्टडी की वजह से रह जाते हो। आपको फिर भी काम धंधा लगा पड़ा है, आपका काम धंधा लगा पड़ा है, आप है ना भूखे नहीं मर रहे हो भाई। मैं जर्नल से करता अब भाई बात आप बताइए सर, बीजेपी के 8 साल कैसे लगे? बीजेपी असली आज़ादी तो बीजेपी के टाइम से ही शुरू हुआ है। पहले आज़ादी का हाल था उतना मामूली काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या काम देखा आपने इस उम्र में? बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। पहले तो सब लोग गरीब को खाना मिलना शुरू हो गया, भोजन मिलना शुरू हो गया, बहुत सारा डैम वगैरह रोड वगैरह चारों तरफ देखिए तो हमारा खाली फ्लाईओवर बन रहा है। हैं आने जाने की गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। अब आदमी बढ़ जाए तो उसका क्या जिम्मा है? सरकार की जिम्मा नहीं ना है। आदमी अपना खुद रोके उसको, पॉपुलेशन रोकेगा तो ये देश और जो है आगे बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन नहीं रोकते हैं लोग। पूछिए, जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण है नहीं, आधी जनसंख्या होनी चाहिए। हम लोगों के टाइम में 40 लाख था जनसंख्या, 40 करोड़ था। आज 130 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ में बढ़ गया। अब उसके लिए कहाँ इंतजाम कीजिएगा इतना आदमी का? हाँ, हम पहले आते थे यहाँ पे इंडिया गेट वगैरह में देखते थे तो इतना भीड़ नहीं लगता था, बहुत कम था। लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में बेरोजगारी बहुत है, जैसे अभी ये बेरोजगारी भाई- कहाँ है यार? बेरोजगारी कहाँ जाइए ना, नौकरी तो चारों तरफ मिल रहा है। कीजिए आप नौकरी। अब खोजिएगा कि हमको राजा वाला नौकरी के साथ मिल जाए। पहले छोटा नौकरी कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होगी। हम ही लोग किए थे, 100 रुपये में नौकरी किए थे। हाँ,